साथियों में वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम डॉक्यूमेंट पेज पर आ चुका हूं और इस वीडियो में हम सीखेंगे साथियों इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर जो भी कमांड पाए जाते हैं इन सभी कमांड की जानकारी आपको विस्तृत मिलेगी साथियों। तो चलिए सीखते हैं साथियों। सबसे पहले जानते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या कार्य है साथियों। जैसा कि नाम से ही ये प्रतीत हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सैंपल दिखाई दे रहा है। तो इसमें से कोई भी हम एक पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब टेक्स्ट बॉक्स से फ़ायदा क्या है साथियों कि आप इस बॉक्स में आप कोई भी, जैसे यहाँ पर दिखाया है कि कोई भी आप मैटर लिख सकते हो। इस टेक्स्ट बॉक्स को जैसा चाहो जितना बड़ा करना आप कर सकते हो, ठीक है। अब फिर इसको इजीली इस पेज के किसी भी पोर्शन पे अगर आप चाहो तो इसको रख सकते हो। अगर यही लाइन पे अगर आप लिखोगे तो ये इधर उधर आप नहीं ले जा पाओगे। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है ना साथियों कि इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कलर भी कर सकते हो। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स आपको जैसे ही आप लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक कंटेक्चुअल टैब आ जाएगा, फॉर्मेट। इस फॉर्मेट टैब के ये जो रिबन आपको दिखाई दे रहा है इसमें वे सभी कमांड हैं जिनके मदद से आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कलर फिल कर सकते हैं और जो मैटर आपने लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे साथियों, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने इसको बड़ा कर ले रहा हूँ और ये तो मैटर पहले से लिखा हुआ है तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चाहते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड कलर हम कुछ अलग कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप फिल है। तो इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो तमाम तरह के कलर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी कलर देखिए आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से पिक्चर और भी कलर ले सकते हो, यहाँ से पिक्चर इसके अंदर कोई फिल कर सकते हो, इसके अंदर कोई ग्रेडियंट आप लगा सकते हो, इसके अंदर कोई भी टेक्सचर लगा सकते हो। ये सब कार्य आप यहाँ से कर लेंगे। तो हम लाइए हम ये वाला ग्रेडियंट ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब टेक्सचर है। अगर ये जो कलर है मतलब जो आपका फॉन्ट है साथ में, इस फॉन्ट में जो कुछ भी आप मिटा के आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो ऐसे लिख सकते हैं। फिलहाल इसमें एक लिखने के लिए फंक्शन आता है, मैं उस फंक्शन के थ्रू इसमें कुछ मैटर हम लिख ले रहे हैं। देखिए इतना मैटर मैंने तुरंत लिख दिया एक फंक्शन के इस्तेमाल से। अब ये हो गया। अब हम चाहते हैं ना साथियों ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको कलर करना चाहते हो तो चाहो तो आप यहाँ से जाके, यहाँ पे है, यहाँ से आप आके यहाँ टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कलर कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता है कि होम टैब में आ जाएंगे और यहाँ से भी आप कलर कर सकते हैं। फॉन्ट वगैरह जो भी बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये जो है आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये होता है साथियों टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल। तो आप देख सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स को बहुत आसानी से कहीं भी आप रख सकते हो, ठीक है। और एक से अधिक टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको खींचना है तो आप खींच भी सकते हो। इसको छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हो। जैसे अब अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे साथियों ना इसके टेक्स्ट बॉक्स पे, तो इसके जैसे इसके हम ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे हम बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पर भी दिया है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, नीचे वाले पोर्शन पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे साथियों तो आप ऐसे भी अपने हिसाब से भी कोई टेक्स्ट बॉक्स खींच सकते हो और इसके अंदर जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, जो भी इसका बैकग्राउंड कलर भरना चाहते हो भर सकते हो, ठीक है। तो यही होता है टेक्स्ट बॉक्स का काम। तो फिलहाल इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमको और भी आगे चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये आप इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम इतना ही रहने देते हैं और यहाँ पे आते हैं इंसर्ट टैब में। अब देखिए क्विक पार्ट से दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है साथियों, क्विक पार्ट जैसे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आप देखिए पहले से कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑटो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और फील्ड में जाएंगे तो मतलब यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी वगैरह दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा कर्सर यहाँ पे इस पेज के, ये पेज है, इस पेज पर हमने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे हमने गया और यहाँ क्विक पार्ट्स पे इस पे क्लिक किया और इसमें से कोई भी फील्ड हम ले लेते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में। जैसे मान लीजिए मैंने आथर ले लिया, चाहे कंपनी का एड्रेस ले लिया, कंपनी ईमेल, तो जैसे मान लीजिए कंपनी का ईमेल ले लिया। अब यहाँ पे हम ईमेल लिखेंगे कोई भी, जैसे हमने लिख दिया itjob oriented@gmail.com।
तो जैसे ही इससे बाहर आप आएंगे ना, तो ये आप जैसे लग रहा है कि जैसे ईमेल आईडी है, लेकिन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे लेबल दिखा रहा है कि ये कंपनी का क्या है। आप देख सकते हैं ये आपको बता रहा है कि ये कंपनी का जो है आपका ईमेल है, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह जहाँ पर भी अगर आपको कुछ ऐसा मैटर लिखना है, जैसे आथर का नाम लिखना हो, या यहाँ पे जाकर देख लीजिए क्या क्या दिया है। आप हर एक चीज़ लिखेंगे, जो भी यहाँ से चुनेंगे वहाँ पर उस, जैसे मान लीजिए कंपनी का फ़ोन नंबर कोई लिखना है तो कंपनी का फ़ोन नंबर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फ़ोन नंबर यहाँ टाइप कर दीजिए, और जैसे ही आप व्यक्ति इस पे क्लिक करेगा और तो ये बता देगा कि ये कंपनी का फ़ोन है। ठीक है, तो इसका बस यही कार्य है। इसके बाद साथियों यहाँ पे देख सकते हैं, हम इससे बाहर निकल जाते हैं, इसको हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इन सब को हटा देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आर्ट पे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो इसमें से जो भी आपको पसंद आए कलर वो चुन लीजिए। जैसे एग्जांपल में हम ये वाला चुन लेते हैं, चलिए ये चुन लेते हैं। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे आ गया। अगर हमको कुछ भी लिखना है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया IT जॉब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट की मीनिंग गलत है, इंस्टीट्यूट। ठीक है, और यहाँ पे साथियों इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके बाद इसको आप बड़ा भी ऐसे कर सकते हैं, और देखिए ये आपका फॉर्मेट टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो इसके पहले जब टेक्स्ट बॉक्स आप लिए थे तब भी ये आया था, और जब आप वर्ड स्टाइल लेंगे तब भी आएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही से बाहर निकल जाएंगे तो ये छिप जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बस आपको व्यू टैब ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे इस पे आप आएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा तो आप इसका फॉन्ट, अगर मान लीजिए इसको चुन लीजिए, या तो आप ऐसे चुन लीजिए। अब यहाँ से जो भी फॉन्ट बदलना है आप यहाँ से फॉन्ट बदल लीजिए। जैसे मैंने ये फॉन्ट बदल लिया। इसकी साइज अगर छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे जाएंगे साथियों ना, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट पे, यहाँ पे तो यहाँ पे तमाम तरह का इफेक्ट है। आप इफेक्ट दे सकते हो, रिफ्लेक्शन देना है रिफ्लेक्शन दे सकते हो, ग्लो रखना है, मतलब देख लीजिए आप खुद, ये आप इस पे लेके जाएंगे वो आपको खुद समझा देगा। ठीक है, तो यहाँ से रोटेशन पे जाओगे तो 3D टाइप का रोटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो तमाम तरह के, आप जैसे लेकर जाओगे वैसा बन जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा आप करके देखें। हाँ, यहाँ पे ट्रांसफार में जाओगे तो आप देखिए अगर ऐसा चुनोगे तो आपका ऐसा हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा सा मोड़ना है तो ऐसे मोड़ सकते हो। इसी में आप जाओगे ट्रांसफार्म में जाओगे, अगर गोलाकार बनाना है आकृति, देखिए ऐसे इसको आप ऐसे स्टाइल में रख सकते हो। ठीक है, देखिए ये वाला ऐसे छोटा करके ऐसे भी आप रख सकते हो। तो तमाम तरह के यहाँ पे दिया हुआ है साथियों। ठीक है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए अब हम ये रख दिया, देखिए ऐसा हो गया। इसको जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो, पेज के जिस पोर्शन पे आप रख सकते हो, जितना बड़ा करना चाहते हो वो बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब बाकी आपको पता ही है, अगर आप आउटलाइन इसका कलर चाहते हो तो यहाँ से आउटलाइन, हम आउटलाइन येलो करना चाहते हैं तो देखिए इसका आउटलाइन येलो हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से साथियों आप समझ गए होंगे वर्ड आर्ट का क्या कार्य है। फॉन्ट वगैरह बड़ा करना है तो आप यहाँ से आके आप यहाँ से फॉन्ट बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके बाद साथियों इसको हम यही स्टाइल रहने देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं ड्रॉप कैप लिखा हुआ है। तो ड्रॉप कैप का क्या कार्य है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, कर्सर को हम थोड़ा सा नीचे लेके आ जा रहे हैं। देखिए ये नीचे आ रहा है ना, बाद में क्योंकि ये इसके ऊपर था कर्सर, इसीलिए अब हम यहाँ पे इसके नीचे आ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर है, यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ मैटर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैटर लिख दिया, और इसके बाद साथियों इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से बड़ा कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से जाकर बड़ा कर लीजिए। ठीक है, इसको जस्टिफाई कर देते हैं। अब ये शब्द है, ये हमारा पैराग्राफ है ना, तो इस पैराग्राफ में कहीं पर भी कर्सर क्लिक कीजिए और आप देखेंगे यहाँ ड्रॉप कैप पे जाएंगे यहाँ पे,
तो देखिए ये ड्रॉप कैप है, यानी पहला अक्षर क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। बाद में भी आप चाहो तो आप इसको यहाँ से पकड़ के, जैसे इसको हम बड़ा कर देते हैं और इस पर आप आओगे ना तो ये नोच बन जा रहा है, तो इसको हटा देते हैं। यहीं पे देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना, ऐसे लेकर जाओगे, ऐसे देख लो, ऐसे तुम्हारा बन जाएगा एरो का साइन, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे, आप इसको पकड़ के आप जितना बड़ा भी करना चाहो ना, देखो कर सकते हो। आप इधर भी चाहते हो तो इधर भी आप कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, आप इसका साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ये आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आप परेशान मत होइए, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ये सुविधा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इस यही है आपका ड्रॉप कैप। अगर एक पेज में कई चाहते हो तो ऐसे तो एक ही होता है। अगर आप दूसरे पेज पे दूसरा चाहते हो, जिस पैराग्राफ में चाहते हो वहाँ पे आ जाओ और फिर यहाँ पे आ जाइए और इसमें से जो भी आपको स्टाइल पसंद आए आप यहाँ से ले लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं तो ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाइए, यहाँ से चुन लीजिए, जितना लाइन चाहते हैं वहाँ से यहाँ से लाइन बढ़ा लीजिए। हम 5 लाइन कर दिए, ओके कर दिए, देखिए 5 लाइन का कवर कर लिया। ऐसे बना सकते हो। हटाना है बहुत सिंपल है, आप यहीं पे जाइए, यहाँ पे कर दीजिए नन, देखिए हट गया, ऐसे हट भी जाएगा। इसके बाद ये सिग्नेचर लाइन कर रहा है साथियों, अगला है आपका सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन का क्या मतलब है साथियों, अगर इस पेज पर सिग्नेचर लाइन चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको हटा देते हैं, हमको क्या है कि इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। यहाँ पे हमको सिग्नेचर लाइन चाहिए, यहाँ पे हमको मान लीजिए हमको यहाँ पे सिग्नेचर लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे सिग्नेचर लाइन वाले ऑप्शन पे और इस पर क्लिक करेंगे और आपको इस पर क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे। इस पर आप जाएंगे तो आपको इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका कंप्यूटर, तब आप इस सर्विस का लाभ ले पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमको इसको जानना है सिग्नेचर लाइन, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो लिख रहा है सजेस्ट में साइनर में एग्जाम्पल। तो मान लीजिए सिग्नेचर लाइन जिसके नाम से बनाना है तो आप बना सकते हो। जैसे हमको बनाना है यहाँ पे सेंटर मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे सेंटर मैनेजर कर दिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सजेस्ट साइनर ए टाइटल, नहीं तो ये तो नाम पूछ रहा है, नाम किस नाम से बनाना है। तो मान लीजिए हमको बनाना है मिस्टर मनीष कुमार, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा स्क्रीन छोटा कर दे रहे हैं, हिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कुमार त्रिपाठी कर दे रहे हैं, ठीक है, त्रिपाठी। और इसके बाद यहाँ पे सेंटर मैनेजर बना दे रहे हैं, सेंटर मैनेजर। और इसके बाद उनका ईमेल आईडी जिनके नाम से सिग्नेचर लाइन बनाना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे चाहते हैं कि मनीष 123 उनका ईमेल आईडी है, gmail.com, ठीक है। और इसके बाद ओके कर देते हैं, तो ऐसा बन जाएगा साथियों। तो अब इसको अगर हमको मान लीजिए कि पेज के इस पोर्शन पे जहाँ पर भी आपको लेकर जाना, फिलहाल हमको यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो लाना है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है ये फॉर्मेट टैब पे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसको आपको कर लेना थ्रो। जैसे ही थ्रो करोगे साथियों ना, ये इजीली कहीं भी बहुत आसानी से चला जाएगा। तो देखिए यही होता है सिग्नेचर लाइन। तो इस तरह से आप सिग्नेचर लाइन बना सकते हैं। इसके बाद साथियों इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे कह रहा है डेट और टाइम। तो डेट और टाइम का क्या मतलब है, अगर आपको कहीं पे डेट और टाइम इंसर्ट करना है, सपोज डेट हमको यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो चुन लीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका डेट और टाइम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही आपका डेट और टाइम। वैसे टाइप भी कर सकते हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, बट दिया है तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी सुविधा है साथियों। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट इसका क्या कार्य है साथियों। अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इस पेज में ये पहला जो ये वाला मैटर है ना, इसको सबको हटा देते हैं, ठीक है। हमारा ये जो दूसरा पेज है ये हमारा खाली है, इसको उसके बाद हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम दिस पीसी में चले जाते हैं और देखते हैं कि हमारा कोई वर्ड में कोई फाइल बनी है क्या डॉक्यूमेंट में।
तो डॉक्यूमेंट में पहले से कोई फाइल नहीं बनी है साथियों, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब क्या है कि हम यहाँ पे आ जाते हैं। अगर कोई ऐसी फाइल है जिसको आप यहाँ पे लाना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओ और ऑब्जेक्ट पे आओ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो। जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे दो टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक क्रिएट, एक है क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो ये जो क्रिएट है ना साथियों, क्रिएट न्यू, अगर आप यहाँ से किसी भी, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें जाकर आप उस जो भी आपको फाइल में सूचना भरनी है वो फिल कर लीजिए और डायरेक्ट मतलब फाइल बना के तुरंत इसमें ला सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमको यहाँ से ये आपका एक्सेल का वर्कशीट दे रहा है, ठीक है, हम इसको चुन लिए। जैसे ही आप चुनोगे ना, ओके करोगे, तो अभी एक्सेल का सीट यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो देखो ये एक्सेल का सीट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब इसमें जो भी आपको करना है ना, जैसे नंबर भरना है या जो भी हम यहाँ पे फिलहाल नंबर फिल करना है, तो यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फिल कर दिया। जितना आपको फिल करना है कर सकते हो। इसी तरह मान लीजिए अगर हमको दो का टेबल कम करना है तो दो का टेबल हमने यहाँ से ऑटो फिल कर ही देते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं और इसको दोनों को चुन लेते हैं और यहाँ पे प्लस का सिंबल बन जाएगा, ऐसे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से साथियों हम इतना ही रहने देते हैं टाइम बचाने के चक्कर में। बाहर कहीं क्लिक करोगे तो देखोगे एक्सेल में से बना के हम यहाँ पे ला दिए, ठीक है। इसी तरह साथियों किसी भी सॉफ्टवेयर में बना के आप तुरंत ला सकते हो। और इसका क्या कार्य है, अगर कोई फाइल पहले से है तो आप इस पर क्लिक करो, ऑब्जेक्ट पे जाओ और ये क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाओ और जो फाइल जहाँ पर है, जैसे यहाँ पे एक IT जॉब करके है, ये फाइल है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में बना हुआ है। अब इसमें क्या है हमको पता नहीं, इंसर्ट करा देते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करोगे ना साथियों तो देखिए वो MS एक्सेस की फाइल यहाँ पे अटैच हो चुकी है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, वो फाइल आपको कह रहा है ओपन करने के लिए, ओपन पे क्लिक करोगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। यानी ये है MS एक्सेस में एक फाइल बनी हुई है, तो वो फाइल यहाँ पे आप ला सकते हो। इसी तरह अगर वर्ड में बना होता ना साथियों कोई फाइल, तो आप उसको भी इसमें डायरेक्ट ला सकते हो, ठीक है। ये चीज़ होती है ऑब्जेक्ट का कार्य, ठीक है। यहाँ से अब यही कार्य आप यहाँ से भी कर सकते हो। एक काम करते हैं, अब संजोग से मेरे पास कोई फाइल है नहीं, अगर होता तो हम आपको डायरेक्ट दिखा भी देते, ठीक है। तो अब इस तरह से आप समझ भी गए होंगे, आप खुद कर लीजिएगा। आप जाइए और यहाँ से अपना कोई दूसरी जो भी फाइल होगी उस फाइल को चुन लीजिए। यहाँ से संजोग से मेरे पास कोई फाइल ही नहीं है तो हम क्या बताएं आपको, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, आप कर लेंगे, ठीक है। तो यही होता है साथियों टेक्स्ट ग्रुप का कार्य, ठीक है।